मोदी के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर रेनकोट वाले बयान को लेकर राज्यसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर रेनकोट वाले बयान पर राज्यसभा में आज खूब हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया और पीएम माफी मांगे के नारे लगाए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी ने पीएम के बयान को मनमोहन सिंह के लिए आपत्तिजनक बताया और चर्चा की मांग की, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। This House raises concern that the Prime Minister refused to answer the basic questions raised in debate in the motion of thanks. That is the notice I have given, sir. Along with that, there have been comments that have been made by the Honourable Prime Minister. कांग्रेस पार्टी के अपने नेताओं के दो प्रकार के मानक हैं। एक मानक वैसे नेता जो परिवार से आते हैं, दूसरी श्रेणी उन नेताओं की है जो कांग्रेस के परिवार से नहीं है। राजनीतिक सुविधा के उपकरण के रूप में उनका सदुपयोग दुरुपयोग होता है और बाद में उनको उपयोग के बाद उनको दरकिनार कर दिया जाता है। कल राज्यसभा में पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोला और खास तौर पर मनमोहन सिंह को निशाने पर लिया था। कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। पीएम ने अपने बयान के बाद विपक्ष पर पलटवार किया था कि विपक्ष सीमा लांघता है तो उसे भी प्रतिक्रिया सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। पीएम मोदी के बयान पर मनमोहन सिंह ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पीएम के बयान पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी अपनी ही अहमियत गिरा रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि हम पीएम को बयान देने से रोकना नहीं चाहते थे, लिहाजा सदन से उठकर चले गए। राज्यसभा में पीएम मोदी के रेनकोट वाले बयान पर भड़की कांग्रेस ने संसद के बाहर भी मोर्चा खोल दिया। मनमोहन सिंह पर पीएम मोदी के बयान से बिफरी कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने बयान पर माफी नहीं मांगने पर बजट सत्र को बॉयकॉट करने की धमकी दी है और दूसरी विपक्षी पार्टी के सांसदों के साथ बैठकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की। Why didn't you raise it at that point of time? No. You must condemn the Prime Minister. No. What he did is unacceptable. Prime Minister Modi ji has used such a language against former Prime Minister. Personally, we all feel and also I condemn such a statement. बीजेपी ने कांग्रेस की ओर से माफी की मांग को खारिज कर दिया है और कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। In fact, they should really tender an unqualified apology for their conduct in the House. कांग्रेस पार्टी ने गैर परिवार के अपने नेताओं से कैसे बर्ताव किया। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा आए हुए अध्यादेश को कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने भी पीएम मोदी के बयान को अपमानजनक और शर्मनाक करार दिया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी पीएम पर सदन की परंपरा का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने राज्यसभा में पीएम के भाषण को इतिहास का सबसे दुखद भाषण बताया है। जेडीयू भी इस मामले पर कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में एटीएस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मददगारों को गिरफ्तार किया है। इसी साल जनवरी में भी यूपी में 11 लोग अवैध टेलीकॉम सेंटर चलाते हुए गिरफ्तार हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिनेश सहरावत, जी मीडिया। गिरफ्तार किए गए लोगों पर कॉल सेंटर के जरिए आईएसआई को खुफिया जानकारी भेजने का आरोप है। एटीएस के मुताबिक आरोपी जम्मू कश्मीर में तैनात सेना के जवानों को अफसर बनकर फोन करते थे और सेना के मूवमेंट और ऑपरेशंस के बारे में जानकारी हासिल करते थे। आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह और दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गयी है। ऊपर ये आरोप था और ये जानकारी थी कि वो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लोकेशंस का, कैंप्स का, ब्रिजेस का के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे और एस्पियोनाज में जासूसी के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे थे।
एटीएस की गिरफ्त में आया ग्वालियर का रहने वाला एक आरोपी जितेंद्र बीजेपी की पार्षद का रिश्तेदार है, जिसे परिवार वाले बेगुनाह बता रहे हैं। एटीएस की कार्रवाई के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपियों की जाँच का दावा किया है। हमारे यहाँ कोई नहीं आया, न हमारा लड़का बाहर गया हुआ है, ना यहाँ पुलिस ने दबिश दी। अगर लगी होती तो कार्रवाई जरूर हुआ होता। तो आप मान के चले कि अगर ऐसी भनक लगने के बाद कार्रवाई न हो, इस तरह के संबंध में हमेशा लटने रखने की तो बात कही जाती है। मध्य प्रदेश एटीएस ने केंद्र की टेलीकॉम एनफोर्समेंट रिसोर्स एंड मॉनिटरिंग सेल की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। संदिग्धों को ग्वालियर, सतना, जबलपुर और भोपाल के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया है। एटीएस ने पूरे मामले में टेलीकॉम कंपनियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई है। ये गिरोह मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डेटा कार्ड और लैपटॉप के जरिए आगरा आर्मी कैंट से मिली जानकारी के बाद मध्य प्रदेश एटीएस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। एटीएस ने जम्मू कश्मीर में तैनात सेना के जवानों को अफसर बनकर फोन करने वाले आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। लुधियाना ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए नई पहल की है। लुधियाना ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों की जानकारी के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। लुधियाना पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक नियम तोड़ने से रोकने और उन्हें इसकी महत्ता समझाने के लिए एक नई तरकीब अपनाई है। सड़क पर अगर कोई ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करते पाया जाता है तो पुलिस उससे ट्रैफिक नियम पर एक लेख लिखवाती है। ऐसा नहीं करने पर सीधा चालान काटती है। एक कैंपेन शुरू करा है, इसको हम बोल रहे हैं चालान कटाओ या लेख लिखाओ। पर बेसिकली ये जो कैंपेन है इसका मकसद है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करना ट्रैफिक रूल्स के संबंधी। होपफुली हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इससे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। जिस बंदे को ट्रैफिक रूल के बारे जानकारी नहीं है वो कम से कम होर नहीं ट्रैफिक ऐसे लिख के जानकारी ज़्यादा नहीं दी, उन्होंने नहीं पता लगता तो उन्होंने क्लीयर कर लेंदा अगे तो उसकी पालना करता। कितने चांस दिते जाते हैं? चांस तो एक ही चांस है, इस तो बाद चांस नहीं, इस तो बाद चलान है। यातायात विभाग की इस पहल का लोग भी स्वागत कर रहे हैं। लोग भी समझ रहे हैं कि इससे गलती करने वाले लोगों को ट्रैफिक नियम तोड़ने की गलती याद रहेगी और आगे से वो इसे नहीं दोहराएगा। ध्यान रखूंगी ड्राइविंग करते हुए, रूल्स सारे फॉलो होंगे। ड्राइव ये पहली बार ही हो रहा है। लर्निंग लाइसेंस है पर वो घर पे ही रह गया, लेके नहीं आई, क्रॉस नहीं करने चाहिए। हाँ, अवेयर तो हुए हैं। पुलिस की इस पहल से लोगों में कितनी जागरूकता आती है ये कहना भी जल्दबाजी होगी। लुधियाना से तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया। वहीं उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनावों का असर पंजाब के उद्योगों पर दिखने लगा है और पंजाब में बड़ी संख्या में काम करने वाले मजदूर अपने घरों को लौटने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों का असर पंजाब की इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव का रंग बखूबी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी से 8 मार्च तक 7 चरणों में होने वाली वोटिंग के लिए मैदान पूरी तरह से गरमाया हुआ है, जिसका असर पंजाब की इंडस्ट्री पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पंजाब की इंडस्ट्री में बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर काम करते हैं। पंजाब में इंडस्ट्री हब माने जाने वाले मंडी गोविंदगढ़ के अलावा लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में ज्यादातर लेबर यूपी, बिहार से ही काम करने आती है। मंडी गोविंदगढ़ में करीब 70,000 लोग यूपी से आकर काम करते हैं। वहीं लुधियाना में आंकड़ा 5 लाख के आसपास है। जालंधर में करीब 60,000 लेबर यूपी की है। बड़ी गिनती में मजदूरों के अपने घर जाने के कारण फैक्ट्री मालिकों को परेशानी हो रही है। इससे पहले नोटबंदी की वजह से बड़ी गिनती में मजदूरों ने अपने प्रदेशों का रुख कर लिया था। ਹੁਣ इलेक्शन है यूपी च बड़ा लोग इंटरेस्ट नाल भाग लेंदे हैं तो लोग जाणगे जी वोटा पाउण बिल्कुल सारे जाणगे। दिक्कत आएगी लोकल लेबर बड़ी घट है नोटबंदी करके भी सी क्योंकि साडे कोल पैसे नहीं सी लेबर नूं देण वास्ते, उदों लेबर बहुत चले गई। दूसरी तरफ चुनाव पर घर जाने का उत्साह मजदूरों के चेहरों पर बखूबी देखने को मिल रहा है। जाएंगे 10-15 दिन के लिए, फिर चले आएंगे। फिर मैं जा रहा हूँ वोट करने के लिए। हाँ जी। कितने लोग जा रहे हैं? 10 लोग हैं जी। नोटबंदी के बाद यह दूसरा मौका है जब पंजाब की इंडस्ट्री को श्रमिकों की कमी के साथ दो चार होना पड़ रहा है। पुनीत पिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा के मुरथल में प्रदेश की पहली रोबोट लैब तैयार हो गई है। हरियाणा को अपनी पहली रोबोट लैब मिल गई है। हरियाणा को अपनी पहली रोबोट लैब मिल चुकी है। मुरथल के छोटूराम यूनिवर्सिटी में हरियाणा की पहली रोबोट लैब तैयार हुई है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने इस लैब की दीप जलाकर शुरुआत की।
जो ई यंत्र लैब है ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। इनको यहाँ सीखने का मौका मिलेगा। हमें एमएचआरडी ने हमें 6 रोबोट दिए हैं और कुछ उसमें फ्री भी दिए हैं और हमारे जो बच्चे जो हैं इन पे काम करवाकर और खुद भी बनाना भी सीखेंगे। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रयास है एमएचआरडी की तरफ से भी और भारत सरकार की तरफ से। इस लैब में आपको गाड़ियों को चलाने वाला रोबोट, ड्रोन कैमरा चलाने वाला रोबोट, 6 पैरों पर चलने वाला रोबोट, जानकारियों को जुटाने वाला रोबोट, सामान उठाने वाला रोबोट और वस्तुओं की गिनती करने वाला रोबोट मिल जाएगा। इस लैब के शुरू होने से छात्रों में काफी उत्साह है। हमारी यूनिवर्सिटी में रोबोटिक्स लैब बनी है जो कि आज से पहले नहीं थी और मेक इन इंडिया के तहत ये लैब बनाई गई है जिसमें कि विभिन्न तरह के कार्य करे जा सकते हैं। हमारे पास 6 तरह के अलग अलग रोबोट हैं जिनके अलग अलग ही फंक्शन हैं, कार्य हैं। और हमारे पास 6 टाइप के रोबोट्स हमारे पास आए हैं। तो सर इनसे हम डिफरेंट टास्क अपने करा सकते हैं। हम अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग कोई भी हम अपना फंक्शन जनरेट करके हम कोई भी टास्क इसके परफॉर्म करा सकते हैं। हरियाणा की यूनिवर्सिटी मोदी सरकार के मेक इन इंडिया के सपनों को साकार कर रही है। इस लैब के शुरू होने से छात्रों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हरियाणा की ये यूनिवर्सिटी मोदी सरकार के मेक इन इंडिया के सपने को साकार कर रही है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। राजौरी में युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के मकसद से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। आर्मी ने राजौरी में घाटी के युवाओं को ड्रग्स अब्यूज के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश की। राजौरी में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में ड्रग अब्यूज विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। आर्मी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ मिलकर सेमिनार का आयोजन किया जिसमें ड्रग अब्यूज के दुष्प्रभाव के बारे में छात्रों को जानकारी दी गई। आर्मी के आला अफसरों ने छात्रों से ड्रग्स के खिलाफ समाज को जागरूक करने की अपील की है। इस दौरान यूनिवर्सिटी स्टाफ, राज्य पुलिस के आला अधिकारी, पंजाब पुलिस के रिटायर्ड अफसर भी मौजूद रहे। छात्रों ने आर्मी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम की सराहना की है। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाया क्योंकि इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि ड्रग्स के बारे में, अब्यूज़ कैसे होता है, इसके नुकसानात क्या हैं। ड्रग अब्यूज़ और ड्रग एडिक्शन एक कैंसर की तरह जो है वो मुल्क में फैल रहा है। उससे हमारा स्टेट भी जो है वो मुतासर हो रहा है कहीं ना कहीं। हमें बड़ी ज़रूरत है इस वक्त जो है इसको फौरन कंट्रोल करने की और अमल दरामद करने की। और एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से यहाँ मुनक्कद हुआ। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम आइंदा होते रहेंगे तमाम कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में। आर्मी समय समय पर घाटी के युवाओं का टैलेंट निखारने की खातिर मंच उपलब्ध करवाने का प्रयास करती रहती है। साथ ही जागरूकता अभियान पर भी खूब जोर देती है जिसे सिविल सोसाइटी का सहयोग लगातार मिल रहा है। इन प्रयासों से जम्मू कश्मीर को विकास के पथ पर आगे ले जाने में मदद मिल रही है। ड्रग अब्यूज के खिलाफ आर्मी को BGSBU प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला। राजौरी से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया। श्री गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व पर रोपड़ में भव्य नगर कीर्तन आयोजित किया गया। रोपड़ में श्री गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व पर आयोजित नगर कीर्तन शहर के अलग अलग इलाकों से होकर गुजरा। श्री गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व पर रोपड़ में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप वाली गाड़ी को बड़े भव्य तरीके से सजाया गया था। नगर कीर्तन का शुभारंभ संत बाबा स्वरूप सिंह ने अरदास के साथ करवाया। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया व 5 प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन रवाना हुआ। नगर कीर्तन में पीछे संगत शब्द कीर्तन करती हुई पैदल चल रही थी। नगर कीर्तन में ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार जत्थों ने रविदास वाणी से संगतों को निहाल किया। इस दौरान गतका पार्टी ने हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। नगर कीर्तन के स्वागत के लिए जगह जगह पर श्रद्धालुओं की तरफ से लंगर लगाए गए थे। नगर कीर्तन अज रविदास का 640 गुरपुरब मना रहे हैं। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ हैं। श्री गुरु रविदास जी प्रबंधक कमेटी की तरफ से इस भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया था। नगर कीर्तन के दौरान गतका पार्टी ने करतब दिखाकर लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर किया। रोपड़ से विमल कुमार, जी मीडिया।
पानीपत के मोहित अहलावत ने फ्रेंड्स प्रीमियर लीग में सिर्फ 72 गेंदों पर 300 रन बनाकर दुनिया को चौंका दिया है। पानीपत के मोहित ने क्रिकेट के इतिहास में नया कीर्तिमान बना दिया है। क्रिकेट के जुनून में पानीपत के मोहित अहलावत ने 2020 मैच में वो इतिहास रच दिया है जो अब तक किसी ने नहीं रचा था। मोहित ने फ्रेंड्स प्रीमियर लीग के मैच में केवल 72 गेंदों पर 300 रन बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा दिया। एक साल के बाद उसने जी तोड़ मेहनत करने के बाद दोबारा यह विश्व स्तरीय रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा दिया, जो कि गिनीज बुक में दर्ज हो चुका है। मगर आज मोहित ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे पूरे देश को उस पर गर्व है। मोहित के इस रिकॉर्ड पर सभी को नाज हो रहा है। अब इंग्लैंड का केंट क्रिकेट काउंटी क्लब ने भी मोहित को अपने साथ जोड़ने की इच्छा जताई है। न्यू प्रकाश नगर में स्थित मोहित के घर पर परिवार में जश्न का माहौल है, तो बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनको प्रोत्साहित तो देखो जी, उनके पापा नहीं किया है। मैं तो उसको ये कहती बेटा खेल लो, पढ़ लो, लेकिन वो कहता था मम्मी मैंने खेलना है, खेल में बच्चा आगे जा सकता हो। अभी जल्दी भगवान से हम दुआ करेंगे हमारा बेटा IPL में खेले, फिर इंडियन टीम में जाए, ब्लू जर्सी उसे मिले और काफ़ी ऊपर तक जाएगा। और हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है, हमारा आशीर्वाद उसके साथ है और बिल्कुल एक दिन वो आप सबको बहुत ऊपर वाली क्रिकेट में नजर। मोहित की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर मावी 11 ने 416 रन बनाए। राकेश बेरा, जी मीडिया, पानीपत। और अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मौसम के हाल के साथ। मैदानी इलाकों में तापमान में लगातार बढ़त दर्ज की जा रही है। दिल्ली का आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री, चंडीगढ़ का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि हिसार का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। पंजाब की बात करें तो लुधियाना में आज का पारा 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पटियाला का तापमान 21 डिग्री रहा। बठिंडा और अमृतसर का टेम्परेचर आज 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। उधर हिमाचल प्रदेश में मनाली का आज का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा, तो शिमला का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस नोट हुआ। वहीं धर्मशाला का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आज तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी लगातार तापमान बढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ यशराज, जी मीडिया।